के प्रहार में आपका बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। राजस्थान में विधानसभा में विधायकों के सवाल पूछने के अधिकारों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विवाद गहरा गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी बुलेटिन पर आपत्ति जताते हुए इसे विधायकों के संवैधानिक अधिकारों पर हमला बताया है। दूसरी ओर विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए साफ कर दिया कि बुलेटिन में कुछ भी नया नहीं है और ऐसी प्रतिक्रियाएं संसद समेत कई बाकी विधानसभाओं में पहले से भी प्रभावी हैं। जो प्रक्रिया आप बता रहे हैं वो पहले से ही एग्जीक्यूट है, लेकिन इन सब के बीच गौर करने वाली बात है कि 28 जनवरी से नया सत्र शुरू हो रहा है, यानी कि बजट सत्र शुरू हो रहा है। और ऐसे में क्या सत्र के पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामे की सुगबुगाहट तेज हो गई है? इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट देखिए। विधानसभा सत्र से पहले सियासी महाभारत। विपक्ष के आरोपों पर स्पीकर का पलटवार। करना तो सारे विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से ही आते हैं, फिर स्टेट की बात कौन करेगा? भाई नियम तो सबके लिए लागू है ना, तो सब अपने अपने विधानसभा की पूछेंगे, तो फिर जिले की या स्टेट लेवल की जो योजनाएं हैं, स्टेट लेवल के जो काम है, उनके बारे में कौन पूछेगा? नहीं पूछ सकते, लेकिन जहां तक संभव था उसको उत्तर अधिकांश विधायकों को अपने क्षेत्र की जानकारी लेने की होती है ताकि उसको दी जा सके। और यहाँ भी उन्होंने इस बात को कहा, उनको चिन्हित किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको आज ही क्यों याद आई। नियमों पर उठे सवाल, बड़ी सियासी तकरार। सदन में पुराने नियमों पर नया बखेड़ा। तो देखिए, बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है 28 जनवरी से। उससे पहले ये नया बखेड़ा शुरू हो गया है पुराने नियमों पर। आखिरकार इसका सत्र पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि बजट सत्र आपसे हमसे जुड़ा होता है, बजट सीधे आपसे हमसे जुड़ा होता है और ऐसे में चर्चा बेहद जरूरी होती है। लेकिन उससे पहले नया बखेड़ा जाहिर तौर पर विपक्ष के कड़े तेवर दिखा रहा है। अब कड़े तेवर के बीच का रास्ता कैसे सरकार निकालेगी? एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने है और इसीलिए आपके लिए हमारे भी बहुत जरूरी जाते हैं, क्योंकि ये जो सत्र है इस सबसे ज्यादा अहम सत्र कहा जा सकता है। इसी में चर्चा हम करने वाले हैं। अरुण चौधरी खास हमारे साथ बीजेपी के विधायक जुड़ेंगे, साथ ही पैनल में हमारे साथ जगदीश जागड़ भी जुड़ेंगे जो कि पूर्व विधायक कांग्रेस के हैं। अभी फिलहाल जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं सुभाष शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीति को बेहतर तरीके से राजस्थान की समझते हैं। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। इंतजार में बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता का भी कर रही हूं, क्योंकि जाहिर तौर पर तू मैं उन्हीं के बीच में है। लेकिन ये जो सियासी बखेड़ा शुरू हुआ है, ये आपको कितना सही और कितना गलत लगता है बजट सत्र से पहले, और इसका असर सत्र पे क्या पड़ेगा, इसे भी समझाएं। नहीं, देखिए, सत्ता पक्ष की कोशिश ये होनी चाहिए जब भी कभी सत्र आहूत करें उससे पहले इस तरह की चीजें करें जिससे कि सत्र चलते समय जो है हाउस का जो मैनेजमेंट है, फ्लोर का जो मैनेजमेंट है, वो सुचारू रूप से चले, ना कि सत्र चलाने से पहले कोई ऐसा शिगुफा छोड़े जिससे कि फिर सत्र के दौरान पूरे दौरान ही जो है वो आरोप प्रत्यारोप और जिसको कहते हैं प्रदर्शन, धरना का। अब विधानसभा में धरना देने जैसी कुछ जगह नहीं है, लेकिन आप देखा है कि सदनों में धरना देके बैठ जाते हैं फिर विधायक। तो ये जो कवायद है जिसके ऊपर सारा प्रदेश का एक टकटकी लगी रहती है, और वैसे ही विधानसभा के सत्र कम होते हैं हमारे यहाँ, वैसे भी सेशंस कम होते हैं, तो ऐसे में सेशंस को ज्यादा से ज्यादा कराने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है, सरकार की होती है। और उसमें भी जो जिसको कहते हैं सुचारू रूप से गतिविधि चलती रहे और कोई ही जो जिसको कहते हैं ना सदन में हाहाकार टाइप की जो चीज होती है वो ना हो कम से कम। और विपक्ष का तो काम ही है सवाल पूछना सुभाष सर, लेकिन यहाँ पर सरकार को तय करना होता है ना कि किस तरीके से उनके जो सवाल हैं उनका जवाब देना है, होमवर्क करना है, तैयारी करना है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये आप देख रहे हैं कि पुराने सत्र भी अगर आप देखें, मतलब 2026 ये है, 2025 के सत्र भी अगर आप देखते हैं, कभी सीसीटीवी को लेकर हंगामा हो जाता है, कभी भाषा शब्दों को लेकर हंगामा हो जाता है, रजाई तक ये गद्दे आ गए, इस बार तो हमने ये तक देखा था। अब ये बजट सत्र जो कि आपसे हमसे आम लोगों से जुड़ा हुआ सत्र होता है, उससे पहले ये नया बखेड़ा, तो इसे किस तरह से देखा जाए और इस आपको लग रहा है कि सॉर्ट आउट हो पाएगा?
नहीं, सॉर्ट आउट तो करना पड़ेगा। सॉर्ट आउट किए बिना कोई काम चलने वाला है नहीं। सदन में देखिए, सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, सत्ता पक्ष की होती है, और सत्ता पक्ष को हर हाल में जो निर्धारित जो बैठक है उसको करने की जिम्मेदारी भी स्पीकर की होती है। और जो एजेंडा होता है सरकार का वो भी पारित कराना होता है। जो बिल्स हैं, या ये तो जैसे कि आप हम सब जानते हैं कि ये तो सबसे बड़ा बिल है जो साल भर के सरकार के खर्चे चलाएगा। तो ये तो बजट का बिल जो पास कराना है, उसमें भी यदि हंगामा होता है तो फिर सरकार की भी किरकिरी होती है। आप हम सब जानते हैं कि हाउस का मैनेजमेंट, फ्लोर मैनेजमेंट करने वाले जो फिर सत्ता पक्ष के जो धुरंधर खिलाड़ी हैं, उनकी फिर जरूरत पड़ जाती है। फिर बाहरी ऑन द टेबल, ऑफ द टेबल, वो जो सारे जिसको कहते हैं बैठकों के दौर चलते हैं, और बैकडोर जिसको कहते हैं डिप्लोमेसी चलती है। तो बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत फिर खुश किया जाता है दो विधायकों को, या लीडर ऑफ अपोजिशन को, या कि उनमें सबसे ज्यादा चलत वाले विधायकों को, या सबसे ज्यादा हंगामा खड़ा करने वाले विधायकों को। क्योंकि सरकार की फिर मजबूरी बन जाती है कि हम किस तरह से ये जो बजट बिल है, ये जो वित्त विधेयक है, इसको किस तरह से पारित कराएं। इस तरह से और भी इंपॉर्टेंट विधेयक होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अल्टीमेटली सरकार की जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि वो सदन को बिना किसी क्या नीति है, क्या रणनीति है, समझने की कोशिश कर रहे हैं, इंतजार कर रहे थे। अरुण चौधरी जी हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, बीजेपी के विधायक है। अरुण जी स्वागत आपका, काफी देर से हम इंतजार कर रहे थे। अभी जो नया बखेड़ा पुराने नियमों पर होता है, तो सुभाष जी कह रहे थे कि सरकार को चाहिए था कि नए शिवगुरु से बचा जाए, वो भी तब जब बजट सत्र जैसा अहम सत्र है। ये कि जिस प्रकार कांग्रेस की हमेशा से रीति और नीति रही है कि किसी बात पर बखेड़ा करना, क्योंकि जिस प्रकार हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी नया जनता के हित का कोई कानून लाती है, तो उसके अंदर किस प्रकार लोगों को गुमराह किया जाए, उन सब बातों को लेकर के कांग्रेस हमेशा से बस यह, अगर भारतीय जनता पार्टी यह कह देती है कि सुबह 7 बजे सवेरा हुआ और सूरज उगा, तो मैं ये मानता हूं कांग्रेस की यह रीति है कि वह उसके अंदर भी कुछ न कुछ बखेड़ा करेगी। जिस प्रकार संसदीय परंपराओं के तहत अगर हम ये माने कि हमारी स्वच्छ परंपरा है कि हम सभी मिलकर के और प्रदेश के भला किस प्रकार हो सके, अगर राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, तो मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस को यह चाहिए कि वह सरकार का साथ दे, और सरकार के द्वारा जिस प्रकार जनता के हितकारी जो भी निर्णय भी जा रहे हैं। अरुण जी, लेकिन यहाँ विपक्ष की आपत्ति है कि हम विधायक हैं तो सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी हम पर नहीं है ना। आपने हमारे अधिकारों को सीमित कर दिया सवाल पूछने के, हम अब स्टेट के सवाल कौन पूछेगा? ऐसा है कि यस, मैंने आपसे अभी बताया कि कांग्रेस हमेशा उनकी रीति नीति रही है हमेशा से कि वह हमेशा बात का बतंगड़ बनाती है। जिस प्रकार अभी जो यह पहलू चल रहा है कि विधायकों के पर काट दिए, या विधायकों के जो है बोलने नहीं दिया जाएगा, उनको प्रश्न उठाने नहीं दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यह केवल मनगढ़ंत कहानी है। जिस प्रकार कांग्रेस ने हमेशा, जिस प्रकार पर्ची व्यवस्था जो हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी ने जिस प्रकार पर्ची व्यवस्था लागू की है, आप ये बताइए, उनसे पूछिए कि आप ये पर्ची व्यवस्था जो आम विधायकों को अपने क्षेत्र की समस्या उठाने का मुद्दा जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो कि हमारे हरिशंकर बाबड़ा जी ने शुरू किया था 1995 में, और अब जो जिस प्रकार कांग्रेस ने 2020 के अंदर इस पर्ची व्यवस्था को बंद किया, मैं ये कहता हूं, पहले उनसे पूछना चाहता हूं, आपने ये पर्ची व्यवस्था क्यों बंद की? पर्ची व्यवस्था अपने आप में हर विधायक को अपनी बात कहने का हक दिलाती है। और जिस प्रकार प्रश्नों के बारे में ऐसा कोई बात नहीं है। अगर कोई विधायक, अगर कोई आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले का अगर कोई प्रश्न पूछता है, तो वहां के कई क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जो उनको संभाल करके। हाँ ठीक है, लेकिन आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, सवाल का जवाब सवाल से ही दे दिया। ये बड़ा दिलचस्प होता है आप नेताओं के लिए, एग्जिट करना, कैसे बचना है सवाल से। जगदीश जारकड़ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक है कांग्रेस के। जगदीश, स्वागत आपका। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि पर्ची सिस्टम भी तो था विधायकों के लिए, खत्म तो आपने ही किया, तो लोकतंत्र का गला तो आपने घोटा, जो हम पर आरोप लगा रहे। पहले इस चीज का जवाब दे दीजिए जगदीश जी।
डिबेट है बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके राजस्थान की सरकार का बजट सेशन शुरू हुआ विधानसभा का 28 तारीख को, और जिस तरीके के फैसले स्पीकर के माध्यम से लिए गए हैं ये लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। अगर मैं समझता हूं कि अगर बजट सेशन में या सेशन के दौरान विधायक अपनी बात नहीं रख पाएंगे अपने क्षेत्र के बारे में, राज्य के बारे में, तो इससे मायना क्या है विधानसभा का? विधानसभा तो ऐसा पटल है जहां आप अपनी समस्याएं अपने प्रदेश की, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की, अपने जिले की आप रख सकते हो। उसमें आपने इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो मुझे लगता है कि बीजेपी की मंशा ठीक नहीं है, सरकार की मंशा ठीक नहीं है, या स्पीकर साहब ने किस तरीके से फैसला लिया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आपने ऐसी कंडीशन कर दी और ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया जब प्रश्न पूछने का, शून्य काल का, उसमें ध्यान आकर्षण का, इसमें सबसे रिस्ट्रिक्शन कर दी। फिर असेंबली के सेशन का मायना क्या है? सेशन बुलाओ मत आप। ये बेसिकली तो मेरा ही मानना है। अरुण जी, क्या सवालों से बच रही है सरकार? क्यों आप रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं? पूछ रहे हैं जगदीश जी, जवाब दीजिए। नहीं, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे। मैंने आपसे पहले भी कहा ये इनकी सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है। आप इनसे पूछिए आपने पर्ची व्यवस्था क्यों बंद की? अगर सरकार की अगर ये बदनीयती होती तो पर्ची व्यवस्था जो है आम जन के, आम विधायक के अपने के नाम हितकारी है, और पर्ची व्यवस्था इन्होंने हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारे यहाँ अध्यक्ष जी ने वापस ये स्टार्ट की है। इनसे पूछिए बंद क्यों की? अगर 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 पर ही काटने होते तो हम पर्ची व्यवस्था आपके लागू ही नहीं करते। जगदीश जी जवाब दीजिएगा जल्दी से, फिर सुभाष जी के पास जाएंगे। विधायक जी इस सदन में आए हैं, पूरे पिछले सदन का शायद इनको पूरा ज्ञान नहीं है। पूरे पिछले सदन में जब हम लोग विधायक थे 2018 से 23 के बीच में, हर एमएलए को अपनी बात रखने का अधिकार था। इन्होंने हर चीज पे रिस्ट्रिक्शन कर दी कि सब लिमिटेड तो शब्द आपके होंगे, लिमिटेड आपके सवाल होंगे, लिमिटेड आपके विषय होंगे, जबकि भारत के लोकतंत्र में खास करके संसद के अंदर कोई भी सांसद जो है अपने राज्य से जुड़े हुए राष्ट्र के हित के मुद्दे पूछ सकता है। इन्होंने इतना इसे लिमिटेड क्यों? डर किस बात का इन लोगों को? और कोई पर्ची हमने बंद नहीं करी थी। पर्ची बंद, ये गलत कह रहे हैं आप। नहीं, मैं गलत नहीं कर रहा, पर्ची हमने बंद नहीं करी थी। आप अपने आपके जिस प्रकार आपके हाथ छीन लिए गए। आप नहीं छीन लिए, आप उनसे पूछिए। आप साहब हमारे विधायक नहीं, आप अपने स्पीकर से पूछो। आपके स्पीकर भी सवाल पूछते थे और हमारे सवाल पूछने के सप्लीमेंट्री सवाल की पूरी आजादी थी। यहाँ तो हर चीज पे रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया। और आपके स्पीकर साहब ये भी कह रहे हैं कि जो विषय ऑनलाइन है उनके बारे में नहीं पूछे और 5 साल से पुराने सवाल नहीं पूछे। आप लोकतंत्र है, आप मैं 10 साल का सवाल पूछूं, 15 साल का सवाल पूछूं, किसी समस्या का अगर समाधान नहीं होता है तो मेरी ड्यूटी बनती है, मेरा धर्म बनता है कि मैं जनता से जुड़े हुए की बात विधानसभा में करूं। ये किस बात की रिस्ट्रिक्शन है? कौन से कानून में लिखा हुआ है कि आप 5 साल से पहले के सवाल नहीं पूछ सकते? ये कोई ठीक थोड़ी है कोई इन लोगों का। जगदीश जागर जी, ठीक है, आपके सवाल का जवाब वो देंगे, लेकिन उस बीच में सुभाष जी मैं आपसे सवाल करूंगी। ये प्रश्न पूछने के अधिकार को क्या वाकई सीमित कर दिया गया है जो विपक्ष आरोप लग रहा है? कितना दम आपको दिखता है? देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सबसे पहले जो ड्यूटी बनती है वो ये बनती है कि वो यहाँ आए हैं तो वो साफ करें कि वाकई मामला क्या है, नंबर 1। नंबर 2, यदि पर्ची वाला मामला है, यदि विधायक के क्षेत्र का मामला है तो शून्यकाल किस चीज के लिए होता है? शून्यकाल केवल और केवल इसीलिए होता है कि विधायक अपने क्षेत्र के सवाल पूछ सके और वो भी शॉर्ट एंड स्वीट पूछ सके, मुद्दे के ऊपर बात करे। और मुद्दे के ऊपर बात करने के एक उसका प्रोसीजर बना हुआ है, उसके शब्द भी बने हुए हैं। वो ज्यादा लंबा चौड़ा कोई डिबेटेबल सवाल नहीं कर सकते हैं। और उसमें प्रश्न के ऊपर अनुत्तरित, जिसको कहते हैं ना प्रश्न के ऊपर प्रश्न करना, वो भी उसमें नहीं है। तो शून्यकाल बनाई इसीलिए है, प्रश्नकाल बनाई इसीलिए है। अब बात आती है तो प्रश्नकाल को आप हटा रहे हो क्या? नंबर 1। नंबर 2, विधायक पूरे राजस्थान के लिए बनते हैं। विधायक के पास में यदि स्पीकर ये रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि विधायक केवल अपने क्षेत्र का ही सवाल करेगा, तो फिर एक बात बताइए कि स्टेट लेवल के इश्यू कौन उठाएगा? स्टेट लेवल के इश्यू जो होंगे वो कहां जाएंगे? क्या विधानसभा इसके लिए बनी नहीं है क्या? नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि ये सारे नियमावली विधानसभा जैसी जो पटल है उसके लिए क्यों आ रहे हैं? विधानसभा के सत्र वैसे ही लिमिटेड होते हैं, उसमें वैसे ही जो पुराने अध्यक्ष थे, जो अभी कांग्रेस विधायक कह रहे थे, इनके जो अध्यक्ष थे वो तो इतने ज्यादा मतलब वो करते थे जिसको कहते हैं कि पत्रकारों की एंट्री बिल्कुल कर दी। कोरोना काल के अंदर बोला घर घर पे ही सुनो, तो हमने भी कहा कि भाई आप भी फिर घर से ही चला लो। तो सदन को लेकर जो पिछले अध्यक्ष भी इसी तरह की मनमानी कर रहे थे, और ये जो अध्यक्ष हैं इनको सोचना है कि भाई सदन मुझे चलाना है तो सदन शांतिपूर्ण तरीके से चले, हंगामा खड़ा नहीं हो, जनता के जो सवाल हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो सुचारू रूप से सुने जाएं, उनके ऊपर काम हो। और बजट का जो मसला है बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। पूरी साल
हमारी ब्यूरोक्रेसी चलेगी, हमारे सारे काम चलेंगे, विकास का काम चलेगा। ये जनता के सारे काम तो इसी बजट विधेयक से ही तो पारित होंगे। तो ऐसे में पहले ही हंगामा खड़ा करा देना, इसके पीछे मंशा क्या है? अच्छा, नियम बनते हैं। देखिए, विधानसभा सत्र चलने से पहले यदि नियम बनाने भी हैं आपको, तो इससे पहले 1 साल पहले कवायद की जाती है, विपक्ष को विश्वास में लिया जाता है। उसकी पूरा एक प्रोसीजर है कि भाई क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या राज्य हित में है क्या। अब जहां तक बात है, अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे थे कि सर जनता ने हमको चुन के भेज दिया, अब हम जैसा करें वैसा करें। भाई ऐसा नहीं होता है। जो विपक्ष के विधायक उनको भी जनता ने चुना है। आप ट्रेजरी बेंच पे हो, केवल ट्रेजरी बेंच पे होने का मतलब ये नहीं कि अरुण जी जवाब दे रहे हैं। अरुण जी जवाब दीजिए, क्लैरिटी दीजिए। वो कह रहे हैं कि क्यों अधिकारियों को सीमित किया गया, इसके पीछे की जरा आप मंशा बता दीजिए। जो आप ये कह रहे हैं, जो मैं ये आपके कहने और मेरे कहने में फर्क है। मैं ये कह रहा हूं कि जो राजस्थान विधानसभा की जो नियमावली है, उसके जो है कार्य संबंधी जो नियम है, उसमें 37/2/3 और जो 10 है, उसके तहत जो नियम है बकायदा के कोई भी सवाल अगर पूछना है तो ये उसकी एक निश्चित सीमा होनी चाहिए। हमने उस जो नियम है उसकी व्याख्या की है, न कि हमने किसी पे ये रोक टोक की है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं सकते। उसमें कोई तकलीफ नहीं है। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि इस प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, यह खाली मनगढ़ंत है। और मैं कह रहा हूं किसी यानी आप स्टेट से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। अरुण जी शॉर्ट में बताइएगा, स्टेट से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं विधायक? बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते। अच्छा, 5 साल पुराने सवाल पूछ सकते हैं? देखिए, जो प्रक्रिया नियम है, उस नियम के तहत अगर आपका छोटा अगर आंसर है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं किसी चीज के अंदर। अगर किसी नियमावली की जानकारी लेनी है तो बिल्कुल ये सब रिस्ट्रिक्शंस लगा दीजिए। अब अरुण जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल हमारे विधायक महोदय ये ठीक नहीं बता रहे। जो सुभाष जी जो चर्चा कर रहे थे, अच्छा ठीक नहीं बता रहे मतलब झूठ बता रहे? राजस्थान ये मिक्स कर दिया है। आपका प्रश्न नहीं, जगदीश जी आप ये बताएं, क्या आपका प्रश्नकाल खत्म हो गया है? नहीं, प्रश्नकाल खत्म तो नहीं हो रहा, लेकिन आप बताइए क्या पट्टी व्यवस्था खत्म हो गई? क्या आप ये कह रहे हैं विधायक को बोलने नहीं दिया जाएगा? ये कहाँ की बात है? विधायक अपना जो बात है, आप तो हल्ला। आपने प्रश्नकाल में लिमिटेड शब्दों का इस्तेमाल जो किया है कि साहब लिमिटेड शब्द से ज्यादा नहीं पूछ पाओगे, और खास करके जो विषय ऑनलाइन है, जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट के ऑनलाइन इस पे पोर्टल पे, उसके बारे में कुछ नहीं पूछोगे। और आपने ये भी कहा है नए इस सिस्टम के हिसाब से। जगदीश जी साहब, आप वरिष्ठ माननीय विधायक रहे हैं, आपको ये ध्यान है। हमारी सरकार चाहती है हर विधायक को बोलने का अवसर मिले, हर क्षेत्र की जो है जानकारी जनता के सामने आए। उसके लिए जो अगर ऑनलाइन ऑलरेडी अगर कोई नियम इस तरह से है, जो जानकारी ऑलरेडी ऑनलाइन है, अब उनको अगर उनके बारे में अगर मान लो सदन के अंदर किसी चीज की होती है तो वो सदन का समय व्यतीत होना है। आम जनता ने जिस प्रकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है, जिस सरकार चुना है, मैं ये मानता हूं कि जनता के हितों के लिए चुना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी विधायक को बोलने से नहीं रोका जाएगा, बशर्ते नहीं। मेरी एक जगदीश जी साहब एक बात है, बशर्ते कि आपके जो भी विधायक है वो हो हल्ला नहीं करे, जो भी मांग है वो सदन के ऊपर रखे। हम पक्का आपकी बातों को विश्वास जनता के सामने ला करके आपकी बातों का जवाब देंगे। हल्ला नहीं करते। जब से सेशन आपके 2-3 जितने भी सेशन हुए हैं, उस सेशन में आपके स्पीकर का, आपकी व्यवस्था सब लोगों ने देखी है। ये राजस्थान की जनता सारा कुछ दे रहा है, हम व्यवधान नहीं कर रहे। हम जनता की बात नहीं रख पाएंगे तो हमारा जाने का मायना क्या वहां? आप लोगों ने तो इस तरह मतलब जिस तरीके की निरंकुश व्यवस्था होती है वो आपने कर दी है। आपने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया कि साहब 5 साल से पहले के प्रश्न नहीं पूछ पाओगे। ये कौन से कानून में लिखा हुआ है, कौन से नियम में बात लिखी हुई है विधानसभा के? आप ये तो जरा बताएं, अब ये तो बताएं। आपके स्पीकर साहब उसी विधानसभा के सदस्य थे जब 2018 से 23 के बीच में ये सवाल पूछते थे, तब तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। आप जानबूझ के आपने जिस तरीके के, मैं उदाहरण मैं नहीं देना चाह रहा, लेकिन फिर भी मैं जरूर कहूंगा कि लोकसभा में जो एलओपी बोलते हैं, आप माइक बंद कर देते हो, उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो। आप डिबेट करो, हेल्दी डिबेट करो। हमारी कोई क्वेरीज होती है उसका जवाब देना चाहिए सरकार को। तो विधायक तो सवाल जवाब देने को तैयार है। बिल्कुल सरकार जवाब बिल्कुल नहीं दे रही। सरकार जवाब बिल्कुल नहीं दे रही। आप लोग असेंबली के अंदर जो असेंबली में जिस तरीके का भय का वातावरण बड़ा हुआ है, हमारे विधायकों को धरने पर बैठना पड़ रहा है बार बार। ये नौबत क्यों आती है? हमारे समय में तो ऐसी कोई बात नहीं आई।
हमने हमारे समय में धरने सबको पूरा पर मौका बैठते मिलता था किस अपनी बात बात पे रखने धरने का। पर बैठते हैं? वह आपकी गलतियों के कारण धरने पर बैठते हैं, न कि अपने क्या नाम है। हम तो जवाब देने को, हर बात का मुद्दा जो है, हम आपका जवाब उस सदन के अंदर देने को तैयार है। चौधरी साहब आप तो एक बात बता दो चौधरी साहब मेरे को, ये कौन से कानून में लिखा हुआ है कि 5 साल से पहले के सवाल नहीं पूछे जाए? क्या ये नगर पालिका है? ये क्या जिला परिषद है कि सिर्फ आप विधानसभा के बाहर के सवाल नहीं पूछ पाओगे? ये कौन से कानून में लिखा हुआ, कौन से रूल में, विधानसभा के रूल में अरुण जी लिखा तो हुआ है? डिनाई कर रहे हैं, अरुण जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि 5 साल। लेकिन मैं आपको ये की कह रहा एक हूँ मिनट जगदीश जी, कि जो आपने इस बुलेटिन पढ़ा है? नियमावली के तहत जगदीश जी को मैंने स्क्रीन पे बिल्कुल लाइएगा। जगदीश जी, आपने बुलेटिन पढ़ा बुलेटिन है, पढ़ा इसी आधार पे मैं है? बोल जारी रहा किया हूँ। गया है अभी विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से, आपने बुलेटिन पढ़ा है? मैंने बुलेटिन पढ़ा है, जगदीश जी ने बुलेटिन पढ़ा है, नहीं इसी पढ़ा। आधार पे मैं बोल रहा हूँ। एक मिनट अरुण जी, आप रुक जाएगा। जगदीश जी, यहाँ पर खुद स्पीकर साहब कह रहे हैं कि बुलेटिन संख्या 26 का जिक्र उन्होंने 2020 का किया है, और वो कह रहे हैं कि ये साफ तौर पर निर्देश उस वक्त भी थे, और उस वक्त के मुताबिक यथासंभव बहुत लंबे प्रश्न नहीं होंगे, 5 साल से ज्यादा पुरानी जानकारी नहीं मांगी जाएगी। अब देवनानी जी कह रहे हैं कि 2020 में जब ये बुलेटिन था तब आपने सवाल नहीं किया, 2026 में आकर आप इसे मुद्दा क्यों बना रहे हैं? नहीं, हम मुद्दा नहीं बना रहे। जिनके इनके जो विधायक हैं उनसे आप पूछो, उन्होंने कितने पुराने पुराने सवाल पूछे विधानसभा में। आप विधानसभा की प्रोसीडिंग उठा के देखो पिछले 5 वर्ष की, और ये जो बात कह रहे हैं चौधरी साहब, जो बात कर रहे हैं, आप विधानसभा 28 तारीख को शुरू हो रही है, आपके सामने सब चीजें सामने आ जाएंगी। ये जो बोलते हैं वो करते ही नहीं करते, वही पता लग जाएगा आप लोगों को। नहीं, लेकिन देवनानी जी तो कह रहे हैं कि संख्या 26 आप जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए 2020 का बुलेटिन सब कुछ है, यही सब कुछ है, और यही आज भी मैं जारी कर रहा हूं, तो आप लोग सवाल उठा देते हैं, कह देते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अभी जो बुलेटिन अभी इन्होंने अभी तो जारी किया बुलेटिन में क्या चीजें हैं, वो उस पे उसका आधार मान के काम करेंगे क्या? ये उसके आधार मान के काम नहीं करेंगे, ये बोलते कुछ हो रहा है, करते कुछ हो रहे हैं ये। सुभाष जी, भ्रम कौन फैला रहा है? भ्रम कौन फैला रहा है? ये सवाल बड़ा हो गया है। भ्रम तो ये नहीं, बीजेपी के लोग खुद ही फैला आऊंगे रहे हैं। जगदीश जी, आऊंगी मैं आपके पास। देखिए, आप बताओ, देखिए, ये आप बताइए, भ्रम तुच्छ शब्द या इस्तेमाल होते हैं, स्पष्टता तुच्छ की जगदीश जी, बात मैं आपके नहीं पास है। होंगी। सुभाष जी से मेरा सवाल है। भ्रम या स्पष्टता की बात यहाँ नहीं है। यहाँ बात सिर्फ इतनी है कि प्रदेश के हित में, प्रदेश की जनता के हित में विधानसभा अध्यक्ष को सत्र आहूत करने के तुरंत पहले, सत्र तो आहूत वैसे तो हो चुका, लेकिन इसके दरमियान आउट होने के बाद, एक तरह से आउट होने की तो हो चुकी है घोषणा, आउट होने के बाद इस तरह की बात बाहर, हाउस के बाहर करना, जिससे कि एक भ्रम की स्थिति पैदा हो, ये नहीं होना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष बहुत ही सीनियर व्यक्ति हैं, सबसे सीनियर व्यक्ति हैं भारतीय जनता पार्टी में। यदि काडर की बात करें तो वासुदेव देवनानी सबसे सीनियर मोस्ट जिसको कह सकते हैं, वो विधायकों में आते हैं। ये डॉक्टर सीपी जोशी की तरह यदि वो क्लास के बच्चों की तरह कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि विधायक फिर नाखुश होंगे, फिर एक माहौल विषैला बनेगा। और बजट सत्र के दौरान कम से कम सबसे इंपॉर्टेंट सत्र है, इसमें तो कम से कम शांतिप्रिय तरीके से जनता के जो मुद्दे हैं उनसे जुड़े हुए काम होने चाहिए थे, और किसी भी तरह से सदन को गरिमामय ले जाने की बात है। राजस्थान का प्रांत जैसे हम जैसे लोग हैं, वो वैसे भी बहुत ही आदरपूर्वक बोलते हैं, करते हैं। ऐसे में हमारे सदन में तो कम से कम ये अपेक्षा की जाती है कि सदन बहुत ही गरिमामय तरीके से चले, बहुत शांतिप्रिय तरीके से चले। अरुण जी, बजट सत्र है, महत्वपूर्ण सत्र है, आम लोगों से जुड़ा हुआ है, जनता से जुड़ा हुआ है। अब ये जो यहाँ पर विवाद हो गया है खड़ा, इसको कैसे फिर आप बीच का रास्ता निकालेंगे? कैसे ये जो दोनों के बीच में एक टकराव की स्थिति बनी है, इसको खत्म करेंगे? अरुण जी, देखिए, मैं जगदीश जी से एक ही क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि जगदीश जी, आप 18 से 23 के बीच में विधायक रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्या आपने पर्ची व्यवस्था बंद की थी या नहीं की थी? मेरे को सिर्फ एक सिंगल लाइन में जवाब दीजिए। चौधरी साहब, आप ये बताओ मेरे कि को सिंगल लाइन पे एक जवाब दीजिए, पर्ची व्यवस्था की थी या नहीं की थी? हमने पर्ची व्यवस्था को बंद नहीं किया था, बंद नहीं किया था। कोई विधायक जाते थे सुबह अपने को, पर्ची व्यवस्था को बंद नहीं किया था, बिल्कुल बंद नहीं किया था पर्ची व्यवस्था को। हर विधायक को अपना अरुण जी, सुबह से लेकर अभी तक नहीं, जब से डिबेट शुरू हुई तब से लेकर अभी तक आप एक ही पर्ची व्यवस्था पे बैठे हुए हैं। मतलब आप ये कहेंगे पर्ची व्यवस्था इन्हें खत्म की, तो इसलिए हम अधिकारियों को भी सीमित कर देंगे। आपका जवाब ये है? पर्ची व्यवस्था आगे तो बढ़ो। किसी प्रकार की कोई अधिकारों को कम करने की व्यवस्था नहीं है। जो राजस्थान विधानसभा के नियम है, उस नियम की व्याख्या के अनुसार ही जो काम होगा। जिस प्रकार हमारे सुभाष जी ने भी अभी जिस प्रकार बताया कि विधायकों के जो है वो कम कर दिए, किसी प्रकार का मैंने खुद ने क्वेश्चन लगाए, पिछले 5 साल पहले के क्वेश्चन लगाए, अभी भी लगाए हैं मैंने। जगदीश जी, मेरे पास कम वक्त है। जगदीश जी, 27 तारीख को बकायदा 3 बजे स्पीकर साहब ने अपने चैम्बर में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उम्मीद करें कि सोल्यूशन निकलेगा, इसे बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ड्यूटी बनती है, वो हमेशा से होता रहा है
का सर्वदलीय बैठक होती है, उसमें चर्चा होती है और हाँ। सदन किस तरीके से चलाना है ये सरकार की और स्पीकर की जिम्मेदारी है। कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए इसका। हाँ। नहीं, विपक्ष की भी तो जिम्मेदारी है ना सर, विपक्ष की भी तो जिम्मेदारी है। विपक्ष हमेशा कोऑपरेट करता रहा है, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दे तो हम उठाएंगे। अब ये आप उसमें भी रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, आप सब कितने शब्दों में आप सवाल पूछोगे, कितनों में नहीं पूछोगे। हाँ। ये सब चीजें थोड़ी होती है। जब विधायक बोलता है तो कई समस्या आती है, तो लंबा भी बोलना पड़ता है उसको। लेकिन रिस्ट्रिक्शन आप कैसे लगा सकते हो? आपके पास में कौन सा अधिकार है रिस्ट्रिक्शन लगाने का? जिस विधानसभा में स्पीकर सदस्य है उसी विधानसभा के सदस्य मेंबर भी हैं, तो सबको बराबर पूछने का अधिकार है मैडम। जी देखिए कि जब से देवनानी जी अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने विधानसभा की व्यवस्था को आम जन तक, विधायक की भावना जो भी विधायक विधानसभा में जो करता है वो आम जन तक पहुंचे। उन सब सूचनाओं को उन्होंने जितना जो है जो ई विधानसभा का जो पैटर्न जो लागू किया है उसके तहत, क्योंकि अब सारे अगर सवाल अगर आप किसी भी ईयर का अगर अपन आप किसी विधायक का सवाल देखना चाहे तो आपको ऑनलाइन मिलेगा। तो ये जो आपने जो बताया ये सवाल का कि भाई सवाल कोई लंबा नहीं होना चाहिए, तो देखिए एक निश्चित मात्रा में ऑनलाइन अगर आपको जवाब देखना है तो ऑनलाइन एक समय से जो एक निश्चित जो प्रश्न वगैरह है उसके अनुसार हो तो ज्यादा बेटर है। और आपको मैं ये बताना चाहिए, पहले हमारे अध्यक्ष जी हैं जिन्होंने राजस्थान विधानसभा के अंदर जो प्रश्न पूछे गए उसमें लगभग सभी का जवाब आ गया। आज दिन तक इतिहास के अंदर इस तरह की कोई सरकार नहीं रही। ये भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल जी की सरकार है जिन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था की कि जो विधानसभा में प्रश्न पूछे गए उनके जवाब सुभाष जी, एक लाइन में आपको लग रहा है कि ये जो मुद्दा बन गया है पुराने नियमों पर नया बखेड़ा, इसका असर पड़ेगा सत्र पर, या आपको लग रहा है कि शॉर्ट होने वाला 27 को सब कुछ? सर एक लाइन में शॉर्ट। चलिए, आप तक आवाज नहीं पहुंची, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा बाउंड हूं अपनी टाइम के हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी जुड़ने के लिए। जगदीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर पुराने नियमों पर नया बखेड़ा बजट सत्र पर कितना असर डालेगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। नमस्कार।